जनरल बाजवा साहब जो हैं उनका शुक्रिया अदा किया था, आपको याद है, आजम सवाती साहब ने। जी 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 तो जी। उसके बाद ही सब कुछ हुआ था आजम सवाती साहब के साथ भी। तो वो इल्जाम उन पर आता है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले उन पर इल्जाम लगाते कि उन्होंने फिर एक अदद मदद की शरीफ खानदान की, और उसके बाद शरीफ खानदान इस केस में शरीफ साबित हो गए। बस एक सवाल है जो हमजा शहबाज से कर लेना चाहिए, जिसने मेहर बुखारी के प्रोग्राम में कहा था बिजनेस बिजनेस ट्रांजैक्शन है, बिजनेस ट्रांजैक्शन है। बस उसके सिवा क्या किसी से पूछा जाए। इमरान खान साहब न सिर्फ ये कि वो जेल की सलाखों के पीछे होंगे, बल्कि इमरान खान साहब जब जाएंगे तो ऐसे जाएंगे कि फिर इमरान खान साहब आपको नजर नहीं आएंगे इलेक्शन तक। तो ये अभी हमारे यहाँ होना बाकी है, ये इंसाफ होगा हमारे यहाँ। लेकिन जो है वो ये आदमी जब जाएगा तो ये आदमी आपको नजर नहीं आएगा। इमरान रियाज खान किधर है? हामिद मीर साहब ने एक जुमला कहा था अरशद शरीफ के बारे में कि सबको पता है कि अरशद शरीफ को रास्ते से किसने हटाया। फिल्म 3 इडियट्स का एक डायलॉग याद रखना चाहिए। वो डायलॉग चतुर राम निगम ने कहा था, जानते सब हैं, बताता कोई नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत डॉट पीके देख रहे हैं। सौरभ बरकत आपसे मुखातिब है। पाकिस्तान के सीनियर तज्जियाकार तारिक मतीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक साहब, सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सौरभ, आप कैसे? सर, दो खबरें आपसे जाननी है। एक तो पहले जी उस पुरेसरार केस के हवाले से बताएं कि जिसके अंदर जितने किरदार थे उन सबको या तो मार दिया गया या तो फिर वो मर गए। मैं 16 अरब रुपए के जो मनी लॉन्ड्रिंग केस है शहबाज शरीफ साहब के बेटे के ऊपर और उनके ऊपर, उसके हवाले से बातचीत कर रहा हूँ। अरशद शरीफ साहब, इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर डॉक्टर रिजवान और फिर मकसूद चपड़ासी, ये सारा मामला क्या है? उन्हें छोड़ दिया गया है। ये ओपन एंड शट केस था, मैं ये बताया जा रहा था। फिर व्हाट हैपेंड देन? अरशद शरीफ साहब को याद करने का एक बहुत अच्छा मौका दिया इस हुकूमत ने। बाकी मियां साहब, छोटे मियां साहब, उसके बाद छोटे मियां साहब के बेटे, सब ये तो देखिए, अब मेरा ये ख्याल है कि सिस्टम को इनसे माफी भी मांगनी चाहिए। जहां तक हम आए यहाँ तक काफी नहीं है। तो डॉक्टर रिजवान साहब, अरशद शरीफ साहब ने जो चीजें हम तक पहुंचाई और बाकायदा पेपर्स, तमाम स्क्रीनशॉट्स, तमाम चीजें, वो मुस्लिम टाउन लाहौर पे मुस्लिम कमर्शियल बैंक की ब्रांच, 4,000 से जायद सफात, और फिर उसमें एक एक चीज, कैश बॉयज, मकसूद चपड़ासी, तमाम तफसीलात, और फिर वहां पर जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे उनके बयानात, ये तमाम चीजें अरशद शरीफ कर चुके थे। और हमें ये बताया जा रहा था कि ये केस इतना सादा केस है कि इसमें कुछ ज्यादा मेहनत की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, और शहबाज शरीफ साहब जो है वो जेल की सलाखों के पीछे होंगे, उनके दोनों बेटे होंगे। लेकिन फिर उसके बाद जो कुछ हुआ, जनरल बाजवा साहब जो हैं उनका शुक्रिया अदा किया था, आपको याद है, आजम सवाती साहब ने। जी 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 तो जी। उसके बाद ही सब कुछ हुआ था आजम सवाती साहब के साथ भी। तो वो इल्जाम उन पर आता है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले उन पर इल्जाम लगाते हैं कि उन्होंने फिर एक अदद मदद की शरीफ खानदान की, और उसके बाद शरीफ खानदान इस केस में शरीफ साबित हो गया और बाकी सब बदमाश साबित हो गए। फिर अदालत ने ये लिखा कि शहजाद अकबर साहब के खिलाफ भी, जिन्होंने केस बनाया था, उनके खिलाफ भी एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन अब तहकीकात वगैरह करे। और मेरा ख्याल है कि अब इन लोगों को घसीट के लाना चाहिए अदालतों में कि इन्होंने इन तमाम दूध के धुले लोगों पर इतने बड़े बड़े इल्जाम लगाए थे। और बस एक एक सवाल है जो हमजा शहबाज से कर लेना चाहिए, जिसने मेहर बुखारी के प्रोग्राम में कहा था बिजनेस बिजनेस ट्रांजैक्शन है, बिजनेस ट्रांजैक्शन है। बस उसके सिवा क्या किसी से पूछा जाए। सर, बड़ा अफसोस है, मुझे समझ नहीं आ रही है। पाकिस्तानी कौम को गजनी समझते हैं जिनकी यादाश्तें कम हैं। सर, इसमें दस्तावेजात भी मौजूद थे, शनाख्ती कार्ड भी मौजूद थे, उन लोगों के कैरी बॉयज के इंटरव्यूज भी हुए, और जो सिकंदर जुल्करनैन साहब हैं जो एफआईए के स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं, उनका इंटरव्यू जी मौजूद है। उनका ये उन्होंने जी कि मुझे आईओ ने फोन करके कहा कि आज तुमने अदालत में नहीं आना, शहबाज साहब वज़ीर आज़म बनने वाले हैं और हमजा शहबाज साहब जी सीएम बनने वाले हैं। सर, ये क्या मजाक उड़ाया गया पाकिस्तानी कानून का। और अदालत के मुअज़्ज़ज़ जज के भी बड़े सख्त रिमार्क्स आए। उन्होंने कहा जी क्या हुआ है, अगर ट्रांजैक्शंस हो गई हैं, हो जाती हैं ट्रांजैक्शंस, में कौन सी बड़ी बात। देखिए, ये मजाक जो है ना, ये डार्विन की थ्योरी अगर हम पढ़े ना, तो डार्विन की थ्योरी में क्या है कि एक इर्तिका का अमल है और उसमें शक्लें बदली और शक्लें बदलने के बाद हम सामने आ गए। इस केस में ना एक डार्विन थ्योरी है। उस डार्विन थ्योरी में तो हुआ क्या, जो कुछ उस अदालत ने किया था, उसके बाद हमें उसी थ्योरी का अगला हिस्सा नजर आया चीफ जस्टिस साहब की अदालत में। और चीफ जस्टिस साहब ने हमसे क्या कहा, इर्तिका का अमल है, 2 कदम पीछे हटते हैं,
और तहम्मुल से काम लेते, तो वो उस थियरी की अगली शक्ल थी। और अब अगली शक्ल में जो है वो आपको नजर क्या आया यहाँ पर, कि वो 90 दिन भी फारिग हो गए, वो लाहौर हाईकोर्ट का फैसला भी फारिग हो गया, और अभी बाकी चीजें भी फारिग होंगी। और शरीफ जो हैं, ये तमाम के तमाम जो है वो इस मुल्क के सबसे ज्यादा, शरीफ लोग हैं। मैं अगर सही लफ्ज इस्तेमाल करूं, तो शरीफ इस मुल्क के सबसे ज्यादा ईमानदार लोग साबित होंगे। और सर हम देख रहे हैं कि जो मियां साहब के हवाले से भी इश्तिहार करने का मामला था, जो कि मामला कोई और था, लेकिन उस वक्त भी मुअज़्ज़ज़ जज साहब ने खुलकर कहा कि 3 दफा के वज़ीर आज़म की तस्दीक की गई है, ये नैब का इस्तेमाल हुआ है सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए। और अब हम इस चीज के ऊपर अदालत का, स्पेशल खास अदालत का हम रोल देखते हैं। इंसाफ सर इस मुल्क में मिलता है? देखिए, इस मुल्क में इंसाफ अभी हमें सुप्रीम कोर्ट में नजर आ रहे हैं ना, हमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नजर आया था बल्दियाती इंतखाबात के केस में, और अभी हमें इंसाफ अगले स्टेज में नजर आएगा इमरान खान साहब के केस में, जिसमें हमारे बाद सहाफी जो हैं वो सुबह दोपहर शाम, बल्कि 3 बार से ज्यादा जो है वो खुराक हम सबको ट्विटर पे दे रहे हैं कि जेल जाना ठहर गया, सुबह गया या शाम गया। तो अभी इंसाफ और होगा, और इंसाफ की जो मानी हैं वो भी बदलेंगे, और जो फरीकैन की साइड्स हैं वो भी बदलेंगी। और इमरान खान साहब न सिर्फ ये कि वो जेल की सलाखों के पीछे होंगे, बल्कि इमरान खान साहब जब जाएंगे तो ऐसे जाएंगे कि फिर इमरान खान साहब आपको नजर नहीं आएंगे इलेक्शन तक। तो ये अभी हमारे यहाँ होना बाकी है, ये इंसाफ होगा हमारे यहाँ, और ये इंसाफ अभी आपको होता हुआ नजर आएगा। इंसाफ सिर्फ वो नहीं होता जो होता है, वो होता हुआ नजर भी आता है, तो अभी आपको वो होता हुआ नजर भी आएगा। ये तो आप खबर दे रहे हैं कि जो इमरान खान साहब जाएंगे और फिर नजर नहीं आएंगे, ये इधर ही जाएंगे लाहौर पिंडी में, या फिर वो बलूचिस्तान में जाएंगे? बलूचिस्तान भेजना ख्वाहिश है, और इस ख्वाहिश का इजहार तो राना सनाउल्लाह साहब और मुस्लिम लीग नून के लोग खुलकर बार बार कर चुके हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि इमरान खान साहब जो हैं वो एक ऐसी जेल में होंगे कि जिसके बारे में बताया जाएगा कि ये आदमी उस जेल में ही रखा जा सकता है, वगरना इसने दहशतगर्द पाले हुए हैं, और उन पाले हुए दहशतगर्दों की वजह से ये आदमी इन अदालतों में खतरनाक साबित होगा। तो इस आदमी को उन्हीं अदालतों में रखा जाए, और वहां से इसको वीडियो लिंक पे हम पेश कर देते हैं, या इसका जो बयान है उसके लिए कोई और तरीका इस्तेमाल कर लिया जाए। लेकिन जो है वो ये आदमी जब जाएगा तो ये आदमी आपको नजर नहीं आएगा। सर ये जो डॉन न्यूज की आज स्टोरी छपी हुई है, और इसमें जो मौलाना फजलुर रहमान साहब मिले शहबाज शरीफ साहब से, वहां पर यह भी जिक्र हो रहा है कि मौलाना साहब ने डिस्प्लेजर शो किया है कि असल में जरदारी साहब का हमें सजेशन नहीं मानना चाहिए था और हमें हुकूमत ही नहीं लेनी चाहिए थी। और उन्होंने कहा जो जिसने हमें हुकूमत दिलवाई है वो पावर्स भी, उनके भी हम राज खोलेंगे आने वाले टाइम में, कि असल में किसने हमें ये सारी हुकूमत दी थी, हमने केसेस माफ करवाए और सारे मजे लूटे हैं। तो ये आने वाले टाइम में चीजें खुलने वाली हैं फिर बहुत सारी। देखिए, फजलुर रहमान साहब आपको जब भी कुछ भी बताए ना, तो उसे संजीदा नहीं लेना चाहिए। फजलुर रहमान साहब को कभी भी संजीदा नहीं लेना चाहिए। आपको याद है फजलुर रहमान साहब ने जब धरना दिया था, और उसको भी उन्होंने आजादी मार्च, आजादी धरने का नाम दिया था, तो कहा था कि जो अवाम का समंदर है ये इस बात पे कुदरत रखता है जी जी। कि आपको गिरबान से पकड़ के अवानी वजीर आजम से निकाल दे। तो फजलुर रहमान साहब तब तक अवाम के समंदर की बातें करते थे। फिर उन्होंने बताया कि जमानती जो थे वो लोग थे जिन्हें चौधरियों ने जमानती बनाया था, और उन्हें ये पता चला था कि जनरल बाजवा साहब, जनरल फैज हमीद साहब ये जमानती हैं। और फिर फजलुर रहमान साहब जो हैं वो उसके बाद इन्हीं लोगों के खिलाफ मुसलसल बात करते रहे। तो फजलुर रहमान साहब जो भी बात करें, क्योंकि उन्होंने हमेशा, मैं फजलुर रहमान साहब को जो है वो रेंटे क्राउड तो समझता हूँ, लेकिन कभी भी सीरियस इसलिए नहीं समझता कि फजलुर रहमान साहब ने हमें ये बताया कि औरत की हुक्मरानी नाजायज है, फिर वो मरियम नवाज शरीफ साहिबा को लीडर मानते हैं। इन्हीं फजलुर रहमान साहब ने हमें ये बताया था कि 13 के इंतखाबात में जो धांधली हुई वो पाकिस्तान में कभी नहीं हुई। फिर वो 2018 के इंतखाबात में जो धांधली हुई वो कभी नहीं हुई। और यही फजलुर रहमान साहब जो हैं, जब तक जरदारी साहब का हुकूमत का हिस्सा नहीं बने थे, तब तक वो उन इंतखाबात को भी फेक मानते थे, और मुशर्रफ को भी डिक्टेटर कहते थे। फिर उसके बाद इन लोगों ने कहा था कि जहाज में अगर एक दरिंदा आ जाए तो जहाज की एक खिड़की खोल के वो दरिंदा निकालना पड़ता है। तो हमने मुशर्रफ को एलएफओ के जरिए इस तरह से निकालने के लिए रास्ता हमवार किया था, गोगे ये मुशर्रफ से बगलगीर हो गए थे। तो फजलुर रहमान साहब को कभी भी संजीदा नहीं लेना चाहिए। फजलुर रहमान साहब रेंटे क्राउड हैं। व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट तारिक मतीन साहब, आप क्या देख रहे हैं आने वाले तकरीबन 1 महीने में, कुछ हफ्तों में क्या होने वाला है? देखिए, मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो सितंबर के अख्ताम की जानिब या अक्टूबर के आगाज की जानिब
वापस आएंगे और फकीदुल मिसाल इस्तकबाल होगा मियां साहब का, और मियां साहब जो हैं वो दूध के धुले होकर आएंगे। और फिर इस वक्त तो तैयारी है कि शहबाज शरीफ साहब सबके लिए काबिल कबूल वजीर आजम हैं, लेकिन नून लीग ये चाहती है कि चौथी बार वजीर आजम मियां नवाज शरीफ मियां दे नारे वजनगे तो वो होगा। और मियां साहब के नारों के साथ मियां साहब इन 5 वर्षों के लिए वजीर आजम, अगली बारी मुमकिन तौर पर बिलावल भुट्टो जरदारी की। लेकिन इसमें एक लिंक मिसिंग है। वो मिसिंग लिंक जो है वो मेरा मिसिंग दोस्त हमेशा दिया करता था, इमरान रियाज खान। वो कहता था कि इन तमाम तैयारियों में जो लिंक मिसिंग है वो लिंक है अवाम, और अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो अपने मंसूबों के तहत चलता है। तो ये दो लिंक्स जो हैं ये मिसिंग है, बाकी इनकी तैयारी पूरी है। और इस तैयारी में आपका जो मिसिंग लिंक है वो किधर है? आप इमरान रियाज खान के बारे में पूछ रहे उसकी हैं? बातचीत कर। जी। इमरान रियाज खान किधर है? हामिद मीर साहब ने एक जुमला कहा था अरशद शरीफ के बारे में कि सबको पता है कि अरशद शरीफ को रस्ते से किसने हटाया। और फिर यही बातें इमरान रियाज के बारे में हमारी बात सहाफी करते हैं। मेरा ख्याल है कि वो सहाफी भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं, लेकिन हमें फिल्म 3 इडियट्स का एक डायलॉग याद रखना चाहिए। वो डायलॉग चतुर राम निगम ने कहा था, जानते सब हैं बताता कोई नहीं है। जानते सब हैं बताता कोई नहीं है। लेकिन सर ये जो सारी पॉलिटिकल खिचड़ी स्क्रिप्ट लिख दी गई है जिसका आपने जिक्र किया, मियां साहब आएंगे नारे बजेंगे, सर वो क्रिकेट की गेम के अंदर और पॉलिटिक्स में एक जुमला अक्सर इस्तेमाल होता है, देयर इज ऑलवेज अ कमबैक। हमें कभी भी कमबैक हो सकता है। खान का कमबैक हो सकता है सारे सीन। देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान में वो ताकतें जो अपने हिसाब से चलती हैं, वो ताकतें इससे पहले किसी और हिसाब से चल रही थी, आज किसी और हिसाब से चल रही हैं। वो ताकतें कल किसी और हिसाब से चल सकती हैं। तो ये तमाम चीजें किसी भी वक्त बदल बदल सकती हैं। ये कश्ती किसी भी वक्त उलट सकती है। ये सवार किसी भी वक्त पानी में गिर सकते हैं और उसके बाद हाथ पांव मारते हुए नजर आ सकते हैं। तो ये पहले भी हमने देखा है, ये हम आगे भी देख सकते हैं। ये अनहोनी थोड़ी है, ये तो हमारे यहाँ ना वो हमेशा इट इज ऑलवेज ऑन द कार्ड्स। बहुत शुक्रिया शुक्रिया तारिक मदीन साहब, शुक्रिया वक्त देने के लिए सर, थैंक यू।